सभी भक्तों का स्वागत है। अ, हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग भगवत गीता के 16वें अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे श्लोक को पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य की चर्चा हम लोग पढ़ेंगे आगे से। पहले श्लोक एक बार बोलेंगे, मेरे पीछे बोलिए। कोई बोल सकते हैं? कौन बोलेगा? हाँ, विजय प्रभु दीजिए। बोल लेंगे ठीक से? चलिए ठीक है। श्री भगवान वाच अभयं सत्व संशुद्धि अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितिः ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् स्वाध्यायास्तपाचमम् अहिंसा सत्यं क्रोध अहिंसा सत्यं क्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनम् त्याग शांति पैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्त्वम् दया भूतेषु लोलुप्त्वम् मार्दवम् हरिर्चापलम् मार्दवम् हरिर्चापलम् तेजः क्षमाधृति शौचम् तेजसमाधृति शोचम् अद्रोहो नातिमानिता प्रहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। अभिजातस्य भारत। हम लोग इससे पहले कि आगे जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं श्लोक के संबंध में कि देखिए, हर व्यक्ति की योग्यता अलग अलग है और उसको यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर मेरे अंदर ये योग्यता है और वो योग्यता नहीं है तो मैं कृष्ण को सुखी नहीं कर सकता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे एक भक्त हैं, तो मेरी बात हो रही थी, तो वह कुछ लक्ष्मी देना चाहते थे, दान देना चाहते थे। मैंने अच्छी बात है, मैंने कहा लेकिन वह धनी नहीं है। भाव अच्छा था, दान देना चाहते थे, लेकिन मैंने उनको समझाया कि देखिए, आपके अंदर ब्राह्मणिकल प्रवृत्ति है, आप बुद्धिमान हैं, शास्त्र समझ सकते हैं, साधना अच्छा करते हैं, तो आप दूसरे व्यक्ति को कृष्ण भावना का ज्ञान देने पे फोकस कीजिए। हर व्यक्ति केवल धन के ही द्वारा दूसरे का उपकार करेगा ऐसा नहीं है। सबसे अधिक अगर देखा जाए तो हम उपकार वाणी से ही कर देते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए कोई गड्ढे, खाई समझते हैं, खाई गहरी, कोई गिर रहा है और खाई वहां पे क्या कर रहे हो? मान लो कोई अंधा अंधा व्यक्ति है, आपने बोला क्या कर रहे हो, गिर जाओगे आगे, तो कृपा किया ना उसके ऊपर। उस टाइम उसको आप धन दे दें तो गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो हम लोग क्या यही सोचते हैं कि हम लोगों को बस पेट भर दें, धन दे दें, तो उसी से लोगों का कल्याण होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है ज्ञान देना, जैसे कि भगवान गीता में स्वयं बोलते हैं। और आप ये भी जानते हो कि भगवत गीता का ज्ञान आप और हम लोग धन से नहीं खरीद सकते। जब हम साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, तब भगवत गीता की बात समझ में आती है। मेरी बात समझ रहे हैं? जो लोग साधना करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र जपेंगे, सुबह उठेंगे, कुछ सत्वगुण का अनुशीलन करेंगे, ऐसा नहीं कि बस जेब में 2000 रुपए होंगे और वो गीता समझ जाएगा। तो ऐसे लोगों की नितांत कमी है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसे लोगों की नितांत, नितांत का मतलब होता है पूरी तरह से कमी है, जो ब्राह्मण की तरह, मतलब तपस्वी जीवन जी करके अपने चित्त को शुद्ध करके भगवत गीता को ज्ञान को समझ करके दूसरों को बता सकें। डज इट मेक सेंस? ऐसा नहीं कह रहा हूं कि धन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उपकार और सेवा केवल धन से ही होती है ऐसा नहीं होता है। मैंने कल भी आपको बताया था कि कल ही तो बता रहा था ना, हाँ, कि एक ब्राह्मण है अगर, वो कितने लोगों को बता सकता है भगवान के बारे में और भगवान के तत्व के बारे में, और वो तभी बता सकता है जब वो धन मन के पचड़े में ना पड़े। और कोई धन के कमाने के चक्कर में रह के तो वो आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन कब करेगा? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिनकी वैश्य प्रवृत्ति है, मतलब बिजनेस करते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो वह उस धन का उपयोग भगवान की सेवा में करें। जैसे भागवत सप्ताह होता है, परम पूज्य राधा कुंज महाराज करते थे, तो कथा वह कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए प्रसाद का आयोजन और बाकी सब लोग करते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि केवल अगर मान लो कथा हो ही नहीं, तब फिर तो कोई चीज भक्ति नहीं रह जाएगी। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं धन कमा के ही कृष्ण की सेवा कर सकता हूं।
जो योग्यता सबको भगवान ने दी है उसके अनुसार वो भगवान की सेवा करे तो वो दिव्य रहेगा, ये बात ध्यान रखना। और प्लस जप में कोई नियम नहीं है, चाहे वो शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी, सबको भगवान का नाम जप करना, उसमें कोई रोक टोक है? उसमें कोई रोक टोक नहीं। भगवान का प्रसाद सभी को खाना, उसमें कोई रोक टोक है? कोई नहीं। तो भक्ति में सभी का अधिकार है। आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं, वही फाइल है, उसी को हम आगे पढ़ रहे हैं 16.1-3। हम लोगों ने सन्यासी के बारे में सुना था और हमने सुना था कि बच्चे कैसे पैदा करना चाहिए ये भी सुना था। मोबाइल ले लीजिए। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, कहाँ थे? ब्रह्मचारियों के बारे में सुना था। ब्रह्मचारियों को मनोहर कहानियां पढ़नी चाहिए, नहीं वैदिक शास्त्र पढ़ने चाहिए, ठीक है ठीक है, इतना तो याद है कम से कम, है ना? ओके, हम लोग कहाँ थे? ब्राह्मण के बारे में पढ़ा था हमने अभी। ब्राह्मण हाँ पढ़ लिया था हम लोग। अब पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ रहे हैं हम लोग, गृहस्थ के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ था, अगला गुण दान का है। अगला गुण दान है। दान गृहस्थों के लिए है। गृहस्थों को चाहिए कि वे निष्कपटता से जीवन यापन करना सीखें और कमाई का, अरे कल तो हमने 5% बोला था, यहाँ तो आगे एक जीरो लग गया। कमाई का 50% विश्व भर में कृष्ण भावना के प्रचार में खर्च करें। तो आप जीरो कहीं भी लगा सकते हैं, 5.0 या 50.0 जैसे कर सकते हैं। लेकिन आप लोग कहेंगे या सोचेंगे कोई व्यक्ति, अरे 50% में मैं कैसे जीऊंगा? तो देखिए, अगर हम अपना जीवन सरल रखते हैं तो हमें जीने के लिए बहुत कम चाहिए, है कि नहीं? ऑब्वियसली यहाँ सब ब्रह्मचारी बैठे, तो ये उन लोग के लिए तो नहीं हो रहा है, लेकिन जो भक्त लोग ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, आप भी बताइए, एक सिंपल सी बात, हम सब लोग तो जमीन पर बैठ के खाते हैं, तो रोटी चाहे डाइनिंग टेबल पे खाएं चाहे जमीन पे बैठ के खाएं, रोटी तो वैसी लगती है। और अद्भुत बात है कि घर में डाइनिंग टेबल आ जाती है लेकिन खाना बनता नहीं है, खाना खाने के लिए होटल जाते हो। मैंने कई भक्तों से पूछा, हमारा तो कोई खास अनुभव बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, कि भाई इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? कहते हैं प्रभु जी खाने पीने में खर्च नहीं होता है, दिखावे में ज्यादा खर्च होता है। कि कोई व्यक्ति आएगा, हमें याद है हम आईआईटी में थे, हमारे सर बहुत सिंपल रहते, आंखों से देखा है हमने। उनके आईआईटी के प्रोफेसर हैं और उनके घर में मैं समझता हूं आज भी बेड नहीं था। आईआईटी के प्रोफेसर हैं, उस टाइम भी प्रोफेसर थे, आपने देखा था घर में? हाँ, उनके घर पे कोई बेड नहीं, कोई सोफा नहीं। तो मेरे मामा जी एक बार आए और उनके बच्चे बोले, हम लोग बैठे कहाँ यहाँ पे कुछ ना सोफा ना कुर्सी। एकदम आश्चर्यचकित। और डबल स्टोरी रूम था, ऊपर प्रभु जी माता जी लोग रहते थे बच्चों के साथ, और नीचे पूरा मंदिर, पूरा मंदिर। हम लोग शाम को जाते थे, क्लास करते थे, तो गृहस्थ होते हुए बहुत अच्छा प्रचार करते थे हम लोग। हाँ, और बहुत बहुत खुले दिल से, किसी गौशाला को 1 लाख रुपए दे रहे, कुछ ऐसे दे रहे हैं, वैसे दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा बात संबंध में गौर गोविंद महाराज जी, परम पूज्य गौर गोविंद महाराज कहते थे कि देखिए, जैसे व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो व्यक्ति कितना भी पैसा खर्च करके स्वस्थ होना चाहता है कि नहीं? मैंने सुना अभी कोरोना में कितना 2.5 लाख रुपए 10 दिन में या 5 दिन में, ऐसे बहुत बहुत पैसे ले रहे थे। तो उसी स्तर से व्यक्ति को धन का खर्च करना चाहिए कृष्ण भावना के प्रचार में। हम ये नहीं कह रहे कि आप मंदिर को ही दीजिए, लेकिन अब व्यक्तिगत रूप से आप प्रचार कुछ कर सकते हैं, उस पर उसका उपयोग करना चाहिए। तो आप कहेंगे प्रभु जी नहीं, सुनाई नहीं पड़ रहा है, 50% सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो बहुत ज्यादा है। तो 5% से शुरू कीजिए, 10% से शुरू कीजिए। 90% में तो जी सकता है ना आदमी। कहेंगे प्रभु जी इन लोगों के पास बहुत पैसे, वो कर सकते हैं। तो अच्छा है कि मैं कल सोच ही रहा था इस कहानी को सुनाने के लिए, बता देता हूँ आपको। खोला बेचा श्रीधर राम के एक भक्त थे महाप्रभु के, और वो इतने गरीब थे, मैं समझता हूँ इतना आजकल जमाने में इतना गृहस्थ तो कोई भी गरीब नहीं होगा, कोई भी गरीब नहीं होगा। वो केले के पत्ते के दोने इत्यादि बेचा करते थे, और उससे कितना इनकम आता होगा, है ना? केले का फूल, केले के दोने इत्यादि, और उसमें से जो प्रॉफिट होता था उसका 50% गंगा जी की पूजा में लगा देते थे। और बहुत गरीब रहते थे। अब वो जो धोती, हम लोग के पास तो फिर भी सीधी सिली हुई धोती है, उनकी धोती में वो गांठ बांध के रखते थे। तो महाप्रभु स्वयं उनकी परीक्षा ले रहे हैं, श्रीधर तुम ये कृष्ण का भजन करते हो, क्या फायदा हुआ, तुम इतने गरीब रहते हो? तो श्रीधर ने बहुत गंभीर उत्तर दिया, मेरा पेट भर जाता है, मतलब मेरे पास शरीर पे कपड़ा है, छत है, और समय तो सबके लिए बराबर से कट रहा है। ये लाइन मुझे एकदम
बहुत अच्छी लगती है चैतन्य भागवत की, कि हम सोच रहे हैं कि कोई व्यक्ति बहुत धनी है और उसके पास गाड़ी है, बंगला है, ये है, तो बहुत सुखी है, और जो थोड़ा कम है वो जो है कम सुखी है। लेकिन वस्तुतः ऐसा है नहीं। आहार निद्रा भय मैथुन के संबंध में सबको बराबर सुख मिल रहा है और सबको समय एक ही बराबर से काट रहा है। और फिर महाप्रभु कहते हैं तुम्हारे पास बहुत बड़ा धन है श्रीधर, एक दिन मैं दुनिया को दिखा दूंगा। मेरे पास तो कुछ धन नहीं, मेरे पास तो कुछ धन नहीं। कहते हाँ, क्या धन था उनके पास? कृष्ण प्रेम। पूरी रात वो हरि नाम करते थे, पूरी रात। पागल नहीं थे, उनको नींद की बीमारी नहीं थी कि नींद नहीं आ रही है, इतना सुख था उनको। बस क्या वो सुदामा है, कृष्ण लीला में सुदामा थे। तो ये बात है। तो हम खाली बात ये कर रहे थे कि गरीब होते हुए भी वो इस प्रकार से कर रहे थे। यहाँ पे भी हमने देखा हमारे सुदामा ग्वाला भी 500 रुपए एकादशी को दिए एक बार। कितने गरीब है वो, फिर भी गो सेवा के लिए दिए। तो यह भी है कि जो गृहस्थ आश्रम में कुछ देना चाहिए। मैंने कह रहा हूँ कि 50% दे पाए, आजकल बड़ा खर्च होता है। 5% 10% से देना शुरू कर सकता है व्यक्ति। राजकुमार, जितना मसाला खाना में खर्च करते थे उतना तो गो सेवा में दो। है कि नहीं? 100 रुपए दे दीजिए, 100 रुपए का तो मसाला खाते होंगे महीने में। क्यों माता जी, कितने रुपए के खाते थे मसाला ये, आपको पता? छोड़ दिया, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप तो खैर वैसे ही गौ सेवा कर रहे हैं, मैं खाली मजाक के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन पॉइंट ये है कि व्यक्ति देने से उसका हृदय खुलता है। ये हमेशा ध्यान रखिए, जब आप दूसरों को कुछ देते हैं उनके कल्याण के लिए, आपके हृदय से ईर्ष्या से मुक्त हो जाते हैं। हमेशा ये सोचना देने की, और जो भी हम देते हैं वो घूम के वापस आता है। आपने दान दिया है, पैसा वापस आएगा। आपने ज्ञान दिया है, ज्ञान वापस आएगा। ये बात समझिएगा। जैसे मैं आप लोग कुछ भगवदगीता बता रहा हूं तो ऐसा नहीं कि मेरा ज्ञान क्षीण हो रहा है खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं होता, ये बढ़ जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो हमेशा अगर सोचिए समाज में हर व्यक्ति देने के भाव में हो, तो आप लोगों को लग रहा होगा प्रभु 500 साल पहले बात कर रहे हो, तो बहुत मुश्किल है। हमारे, मैंने इस्कॉन के एक डिवोटी मैंने सुना, अजन्मा कृष्ण प्रभु, वो 1,20,000 कमाते थे। जब मैंने सुना था 20,000 में रहते थे, 1 लाख रुपए प्रचार में लगाते थे, और पत्नी भी थी, बच्चे भी थे। अभी भी हैं, अभी तो हैं, दिल्ली में हैं। हाँ, हमारे आईआईटी में हमने देखा था भक्त, वह भी इस प्रकार से उनके घर में रोज, मैंने तो अपने आंखों से देखा, 10-15 बच्चे खाते थे प्रसाद। ऐसा नहीं कि होटल में, हॉस्टल में खा नहीं सकते थे, आईआईटी में माता जी बनाती थी। और पीएचडी की हुई थी माता जी, ऐसा नहीं कि बस पढ़ी लिखी नहीं थी, कुछ नहीं थी, कुछ काम नहीं कर पा रही थी इसलिए खाना बना रही है। पीएचडी की हुई माता जी, मैंने आंखों से देखा 14-15 लोगों के लिए प्रसाद बना रही थी। तो ये स्थिति है। तो अगर कुछ भी धन है तो उसका उपयोग भगवान के प्रचार कार्य में ही लगना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये सेवा है धन की। और उसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। मान लीजिए कार्यक्रम हो रहा है तो किसी को प्रसाद खिलाना होता है, पुस्तक वितरण के लिए चाहिए, बहुत सारी जगह के लिए धन का उपयोग होता है, उसको करना चाहिए। इस प्रकार से गृहस्थ को चाहिए कि ऐसे कार्यों में लगी संस्थान समिति को दान दे। और खुद प्रचार नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस्कॉन के डिवोटीज के द्वारा सहयोग कर सकते हैं। दान योग्य पात्र को दिया जाना चाहिए। बहुत सुंदर बात याद आ रही है। सबसे योग्य पात्र हैं भगवान कृष्ण। इस संबंध में बहुत सुंदर उक्ति आती है श्रीमद् भागवत में कि कौशिक नाम का एक व्यक्ति था, उन्होंने भगवान विष्णु को जल दिया, इस कारण से उनको इंद्र पद प्राप्त हुआ। ये बलि महाराज जी बोलते हैं। यस, जब उनसे मना किया गया था कि आप भगवान को मत दीजिए, तो उन्होंने कहा कि देखिए, केवल जल देने मात्र से भगवान विष्णु को भगवान उनको इंद्र बना दिए। अच्छा आइडिया ना? कौन इंद्र बनना चाहता है यहाँ पे? तो इंद्र हम बनना नहीं चाहते इसलिए भगवान को जल नहीं देंगे, ये नहीं, ये शिक्षा नहीं है। जल फूल देंगे ताकि हमारी भक्ति बढ़े। लेकिन कहने की बात ये है कि आप भगवान को कुछ भी देते हैं तो भगवान उसके बदले में बहुत देते हैं, बहुत देते हैं। ठीक है ना? कुछ भक्तों को सरसा समझ में नहीं आया था, कुछ क्लैरिफिकेशन मांग रहे थे संबंध में, दान के संबंध में बता रहा हूं। प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं, आप लोग पढ़ लेना, श्रीमद् भागवतम 2 स्कंद 3 अध्याय 17वां श्लोक, आयुर्हरति वै पुंसाम। तो उसमें चक्रवर्ती पाद को कोट करते हुए कहते हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति को कुछ भी देते हैं इस जगत में, कोई योग्यता नहीं, कुछ भी नहीं, आपने 1 रुपए दिया है, 1 रुपए वापस आएगा। इसलिए एक्चुअली कभी किसी से खाना मत छीनिए, कभी मत करना ऐसा, भूखे मरना पड़ेगा। कभी नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा अपराध है। अन्न के दान को सोने के दान से भी अधिक माना जाता है। समझ रहे हैं?
ये भगवान कभी नहीं करना चाहिए। जिसने एक जो भूखा मर रहा है उसने किसी का खाना छीना है, नहीं तो भूखा नहीं मर सकता है। जिसने किसी को अन्न खिलाया है और प्रसाद खिलाया तो आप फिर कल्पना नहीं कर सकते। अगर प्रसाद खिलाया है, अन्न खिलाया है, आप कभी भूखे नहीं रह सकते। ये कर्म के अनुसार हमको मिलता है। समझ रहे हैं बात? तो यानी कि किसी व्यक्ति को आप कुछ दे रहे हो तो उतना तो वापस आएगा ही। अगर वो ऐसा ब्राह्मण है जो योग्य नहीं है तो दुगना वापस आएगा, और ऐसा ब्राह्मण है जो योग्य है तो 100 गुना वापस आएगा। और एक वेद पारक ब्राह्मण है, मतलब जो वेद के अर्थ को समझ गया है। आप लोग समझ रहे हैं ना वेद का अर्थ क्या? वेद का अर्थ है भगवान कृष्ण की भक्ति। भक्त को अगर कुछ दान देते हैं तो अनगिनत वापस आएगा। तो अगर वहां पे उस कंटेक्स्ट में बोला गया था कि अपना समय अगर हम भक्तों के संग बैठ करके हरि कथा कर रहे हैं तो उनको दान में दे रहे हैं समय कि नहीं दे रहे? समझ में आ रहा है विवेक? आप किसी शुद्ध भक्त के संग भक्तों के संग बैठ कर हरि नाम जप कर रहे हैं या कथा श्रवण कर रहे हैं तो अपना समय दे रहे हैं कि नहीं? तो वह समय कैसे वापस आएगा? अनगणित रूप से वापस आएगा, भगवान के धाम की प्राप्ति कराएगा। समझ रहे हैं ना बात? तो इसी संबंध में ये बोला जा रहा है कि योग्य पात्र को देना चाहिए। ऐसे नहीं है, कभी कभी लोग धोखा भी करते। मुझे हमेशा याद रहेगी बात। मैं इलाहाबाद में एग्जाम देने गया, एक व्यक्ति लंगड़ाते हुए आया मेरे पास। अरे साहब बहुत दर्द हो रहा है, दवा के पैसे नहीं है, ऐसे ऐसे रोने लगा। मेरे को दया आ गई। उस वक्त मैं कुछ भक्त वक्त था नहीं। जैसे 10 रुपए दिए उसके टांग का दर्द ठीक हुआ, भाग के आ गए। उन्होंने कहा नलायक। तो न स्वाभाविक सी बात है कि वो ऐसे कुछ दुरुपयोग करेगा। भक्तों को भी प्रसाद रखना चाहिए। जैसे ट्रेन वेन में जा रहे हैं तो पैसे देने की बजाय उनको प्रसाद दे दीजिए, तो उससे कुछ सुकृति उसको मिलेगी। ठीक। अयोग्य व्यक्ति को प्रसाद दे सकते हैं। प्रसाद देने के मामले में योग्य अयोग्य की कोई दिक्कत नहीं है। धन देने के मामले में बहुत दिक्कत है। अयोग्य व्यक्ति को दे रहे हैं तो फिर वह अयोग्य मतलब उसका वो दुरुपयोग कर रहा है, तो फिर उसका हमको नुकसान भी होता है। जैसे आगे वर्णन किया जाएगा, दान भी कई तरह का होता है। यथा सत्वगुण, रजगुण तथा तमोगुण में दिया गया दान, उसकी व्याख्या हम लोग 18वें अध्याय में करेंगे। सब सीखना होता है। आपको याद रखना चाहिए सब क्यों जरूरी है। शास्त्र के अनुसार चलते हैं। शास्त्र के अनुसार चलने से व्यक्ति को दैवीय गुण प्राप्त होते हैं। सत्वगुण में दिए जाने वाले दान की संस्तुति शास्त्रों ने की है, लेकिन रजो तथा तमोगुण में दिए गए दान की संस्तुति नहीं है, क्योंकि ये धन का अपव्यय मात्र है। तो अब कहेंगे ये सब क्या है, तो इसको हम लोग 18वें अध्याय में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग क्लास में आते रहिए। जो लोग भी सुन रहे हैं तभी समझाऊंगा, तब से पहले नहीं समझाऊंगा। लेकिन प्रभुपाद जी इसको बहुत क्लियर कर रहे हैं। सबसे अच्छा दान क्या है? संसार भर में कृष्ण भावनामृत के प्रसार हेतु ही दान दिया जाना चाहिए। ऐसा दान सत्वगुणी होता है, सबसे अच्छा दिव्य दान। ये होना ही चाहिए। ये धीरे धीरे समझ में आएगा कि चाहे कोई, मुझे तो एकदम दिखने लगा कि चाहे कोई व्यक्ति धनी हो चाहे वो गरीब हो, कृष्ण भावना के बिना वो बिल्कुल दुखी है। एक बात मैंने देखी इंडोनेशिया में, मैं वहां पे प्रचार करने गया था और मुझे पैसे की कोई अपेक्षा नहीं थी। मेरे यहाँ भक्तों ने 10,000 रुपए दिए थे, वो 10,000 रुपए लेके वापस आ गया। पैसे की कोई अपेक्षा नहीं थी, हम तो ज्ञान देने के लिए गए थे उनको। लेकिन जब भी हम प्रचार करने जाते थे किसी घर पे तो वो लोग बहुत लक्ष्मी देते थे। तो वहां पे मुझे सुदामा प्रभु ने बताया कि इन लोगों का ये स्वभाव है कि भले ही वह खुद कम में रह जाएं, लेकिन दूसरों को देने की भावना बहुत रहती है। तो और ये मैंने अपनी आंखों से देखा कि अगर प्रसाद वितरण हो रहा है तो सब लोग कम कम लेते हैं, यह सोचते हुए कि कहीं पीछे वाले को ऐसा ना हो कि ना मिले। मैंने कहा वाह कितना सुंदर कल्चर है। और हम लोग क्या सोचते हैं, अरे हमको मिल गया बस, सामने वाले को मिले ना मिले, वो तो योग्य नहीं है प्रसाद पाने के लिए, इसीलिए तो नहीं मिला उसको। अरे भाग्य है इसलिए नहीं मिला। सारी फिलॉसफी हम तब बता देते हैं। लेकिन ये मैंने देखा इस प्रकार से वहां पर लोग अपने आप से, यहाँ तक कि एक माली, सिंपल माली होता है ना, माली, वह भी मुझे कुछ लक्ष्मी देने के लिए, हमने कहा नहीं आप मत लीजिए। फिर सुदामा ने कहा नहीं आप, सुदामा के जो मेरे से ब्रह्मचारी थे, आप ले लीजिए, तुमको दुख लगेगा। मैंने कहा फिर मैंने स्वीकार कर लिया। आई वाज वेरी टच्ड कि कितना उनका भावना है। मेरे को कोई पैसे की जरूरत नहीं थी, मैं तो उधर मंदिर में ही दे दिया उन लोगों को। मैंने कहा लेकिन बहुत उनका भाव था। तो इस प्रकार से है। खैर एक्चुअली अगर सभी के अंदर ये दूसरों को देने की भावना आ जाए तो कितना सुंदर संसार होगा ना। यहाँ सबकी इकट्ठा करने की भावना है, तो कम से कम हमें इतना करना चाहिए कि 10% तो रिजर्व कर लेना चाहिए। 10% रिजर्व कर सकते हैं कि मान लो 1 लाख सैलरी है तो 10,000 रुपए तो कम से कम हम कृष्ण भावना के प्रचार के लगेंगे। इतना तो शुरू करना चाहिए, इससे कम में तो नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद 50% बोल रहे हैं तो कम से कम 10% तो शुरू करना चाहिए।
इस संबंध में एक और इंटरेस्टिंग बात है। एक बार रजिस्टर महाराज से पूछा गया कि भाई एक तपस्वी है और एक दानी है, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो कह रहे दानी। तो क्यों? क्या कहते हैं, जो धन है वो वही प्राण है, वो प्राण से भी अधिक व्यक्ति को प्रिय होता है, तो उसका दान अगर कोई करता है तो वह एक तपस्वी से श्रेष्ठ है, क्योंकि वह तो अपने प्राण का त्याग नहीं कर रहा ना, खाली तपस्या कर रहा है। तो इस प्रकार से धन बहुत आसक्ति लेके आता है, और उस आसक्ति को त्यागने के लिए, उससे ऊपर उठने के लिए व्यक्ति को दान करना चाहिए। ठीक है, दान के संबंध में कुछ पूछना है? ठीक है। हाँ ब्रो, माइक पे पूछेंगे तो अच्छा रहता है। किसी ने मेरे को क्वेश्चन किया था, जैसे साउथ में बड़े बड़े मंदिर हैं, हाँ, भगवान को बहुत सोना दिया हुआ है, Yes. कह रहे तो यूज नहीं हो रहा, क्या फायदा है ऐसे भगवान को देखें? किसी ने मेरे से पूछा। वह ये प्रश्न नहीं करता, प्रश्न समझ रहे हैं कि भगवान को सोना चढ़ रहा है, उसका उपयोग नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता। मैं देखिए, मैं उस मंदिर का मैनेजर नहीं हूं तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जहां तक समझ में आता है भगवान के आभूषण भगवान को पहनाए जाते हैं। अब वो ये कैसे जानेंगे कि भगवान को आभूषण नहीं पहने जाते हैं? मैं तो उस पर तो मैं कुछ मीमांसा नहीं कर सकता, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ उस मंदिर में बहुत फ्री प्रसाद है मैं सबके लिए, है कि नहीं? है ना? तिरुपति की बात कर रहे हैं, सबके लिए फ्री, सबके लिए, है ना? हाँ, मतलब प्रसाद सबको लिए मिलता है। अब वो ये नहीं समझ पा रहा है कि एक भगवान का जो अर्पित लड्डू है, वो एक लड्डू खाकर उसको 1 करोड़ यज्ञ का लाभ मिल रहा है। बताओ बेटा, उनसे पूछो बेटा, तेरा को एक यज्ञ करने में कितने पैसे लग जाएंगे? और वो एक बार अगर उसने भगवान का प्रसाद खाया है या भगवान का दर्शन किया है, प्रणाम किया है, तो वो मुक्त हो गया है। कितना बड़ा लाभ वो दे रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे इस बात को। यही तो ज्यादा दिख नहीं रहा है। जैसे अब कितना सत्य पता नहीं, लेकिन नोएडा में किसी ब्रह्मचारी के बारे में कोई बोल रहा था कि इस एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि पिछले जन्म में वो घोड़ा था और भगवान का प्रसाद पाया, तो इस जन्म में मानव जीवन प्राप्त है। और ब्रह्मचारी, और इसमें हंसना भी, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। आपको याद हो, मैंने कहानी सुनाई थी आपको, यादव प्रकाश वाली, इजंट इट? रामानुजाचार्य जी के वह गुरु हैं कुछ समय के लिए, और बड़े ब्राह्मण हैं, तो उनको एक भूत भगाने के लिए गए थे, तो भूत तो भगा नहीं, लेकिन भूत ने बोला, अरे तुम पिछले जन्म में गिरगिट थे, और एक वैष्णव ने भगवान को भोग लगाया, प्रसाद खाया, और उसका तुमने उच्चिष्ट खा लिया, इसलिए तुम इस जन्म में ब्राह्मण हो और तेरे शास्त्र के ज्ञाता हो। इस पे बिल्कुल आप आश्चर्य मत करिए। भगवान की भक्ति का हल्का संपर्क, एक सुगंध मात्र भी अगर ना संपर्क हल्का सा हो जाए, तो व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। तो ये लोग समझ नहीं पा रहे इस लाभ को, तो इसलिए ऐसी टीका टिप्पणी करते हैं। ठीक है, खाते हम लोग। दान की बात समझ में आई? भगवान के श्रृंगार के लिए दान, भगवान के कथा के लिए दान, भगवान के भक्तों के प्रसाद के लिए, या अन्यथा भी प्रसाद वितरण के लिए दान करना बहुत अच्छी बात है। जहां तक दम, जैसे मैं आपको पहले बताया था कि हमारे रिश्तेदारों ने गोवर्धन पूजा वाले दिन भक्तों के प्रसाद के लिए व्यवस्था करी थी, 1000 भक्तों के लिए। तो आज वो लोग जप करने वाले हैं, कर रहे हैं सारी। और फिलॉसफी पूछेंगे तो फिलॉसफी अभी भी समझ में नहीं आती, सिद्धांत जो है वो समझ में अभी भी नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। इतना थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि कृष्ण भगवान है, लेकिन अभी भी पूछ लो कि ये क्या चर्चा कर रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जप करना शुरू कर दिए। आपको जादू नहीं लग रहा? बिना कुछ समझे जप करना कैसे शुरू कर दिया? क्यों? मुझे समझ में आ रहा है, हम लोग समझ रहे हैं अब ये है महिमा। उनसे पूछ लें कि भाई क्या महिमा है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जप करना शुरू कर दिए। तो ये होता है सेवा का, दान का बहुत बड़ा लाभ। ठीक है, जहां तक दम आत्म संयम का प्रश्न है, यह धार्मिक समाज के अन्य आश्रमों के लिए नहीं है, अपितु गृहस्थ के लिए विशेष रूप से है। सॉरी, मैं गलत बोल गया, ही हटा दिया। अन्य आश्रमों के ही लिए नहीं है, मतलब सभी को इंद्रिय संयम करना होता है, अपितु गृहस्थ के लिए विशेष रूप से है। यद्यपि उसकी पत्नी होती है, लेकिन उसे चाहिए कि व्यर्थ ही अपनी इंद्रियों को विषय भोग की ओर न मोड़े। कल हम लोग व्याख्या कर रहे थे, गृहस्थों पर भी मैथुन जीवन के लिए प्रतिबंध है, और इसका उपयोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए किया जाना चाहिए। यदि वे संतान नहीं चाहता तो उसे अपनी पत्नी के साथ विषय भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। आधुनिक समाज मैथुन जीवन का भोग करने के लिए निरोध विधियों का या अन्य घृणित विधियों का उपयोग करता है, जिससे संतान का उत्तरदायित्व ना उठाना पड़े। वो क्या कहते हैं, गर्भपात कर देते हैं।
मेरे गुरु महाराज संबंध में कह रहे थे कि जैसे क्या क्या तो बातें महाराज लोग बोलते हैं। वो कहते हैं कि जैसे देवकी के गर्भ से बलराम जी को स्थानांतरित कर दिया गया था रोहिणी के गर्भ में, तो देवकी माता बहुत दुखी थी। मुझे बोलते हुए अजीब सा लग रहा है। तो महाराज बोले कि अगर कोई आजकल की तथाकथित आधुनिक स्त्री होती, कहती ओह फ्री का अबॉर्शन, वेरी नाइस। माता देवकी दुखी थी। और महाराष्ट्र से सुना कि देखिए पूतना, आप पूतना के बारे में जानते हैं, पूतना दूसरों के बच्चों को मारती थी लेकिन अपने बच्चों को नहीं मारती थी। तो ये सब आसुरी प्रवृत्ति है, ये सब इस जगत में चल रहा है। बहुत बहुत खरीद है। बात कुछ ऐसी याद आ जाती कि बस हिम्मत नहीं होती बोलने की, लेकिन मैं बोल देता हूँ क्योंकि भक्त ने मुझे सच्ची घटना बताई थी। एक डॉक्टर थे और वो ये सब अबॉर्शन वगैरह किया करते थे। उसमें ना बच्चे के अंग सब पेट में ही कट जाते हैं, और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके बच्चे उठाकर भी, मतलब उनके उनको क्या कहते हैं, उसको शव को ग्रहण करने के लिए आए, अंग अंग काट दिए गया उनका। बोलना भी नहीं चाहता लेकिन सब भोगना पड़ता है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा पाप है। बहुत ऐसे व्यक्ति को जो अबॉर्शन करता है, चाहे माता हो चाहे करने वाला हो, उसको दोबारा जन्म नहीं देखने को मिलेगा। बार बार वो माँ के गर्भ में जाएगा, दुख भोगेगा, लेकिन जन्म प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरह की क्रियाओं से बहुत बचना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए, बहुत बड़ा पाप है। एनीहाउ आ गया तो मैं बोल रहा था, यह दिव्य गुण नहीं अपितु आसुरी गुण है। यदि वे कोई व्यक्ति चाहे वह गृहस्थ ही क्यों ना हो, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है तो उसे अपने मैथुन जीवन पर संयम रखना होगा और उसे ऐसी संतान नहीं उत्पन्न करनी चाहिए जो कृष्ण की सेवा में काम ना आए। यदि वह ऐसी संतान उत्पन्न करता है जो कृष्ण भावना भावित हो सके तो वह सैकड़ों संतानें उत्पन्न कर सकता है, लेकिन ऐसी क्षमता के बिना किसी को इंद्रिय सुख के लिए काम भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी से इनके शिष्य ने पूछा इस संबंध में, वो गृहस्थ आश्रम में थे, तो प्रभुपाद ने कहा महीने में केवल एक बार आप संग कर सकते हो और वह भी संतान उत्पत्ति के लिए। तो उन्होंने कहा अरे इससे अच्छा है तो मैं शादी ही नहीं करूं। तो प्रभुपाद ने कहा यही तो पॉइंट है। समझ रहे हैं? यही पॉइंट है कि इंद्रिय भोग को कम से कम किया जाए। तो अब ये सब बातें ना तो कोई बताता है और ना कोई सुनाता है। आप स्वयं जानते हैं, पिता न सस्यात, जननी न सस्यात, गुरु न सस्यात, दैवम न सस्यात। इस किसके शब्द हैं? भगवान ऋषभ देव की। किसी को पिता होने का अधिकार नहीं है, माता होने का अधिकार नहीं है, गुरु होने का अधिकार नहीं है, देवता होने का अधिकार नहीं है, यदि वह अपने निर्भरों को मुक्ति नहीं दे सकता। तब कहेंगे हम कैसे मुक्ति दे सकते हैं? कैसे मुक्ति दे सकते हैं? भगवान की वाणी को उनको बताने के द्वारा। जब माता पिता भक्ति करेंगे तो स्वाभाविक के बच्चे भी देखेंगे, जब वो मंगल आरती जाएंगे तो बच्चे भी देखेंगे क्या कर रहे हैं। आप आश्चर्य करेंगे, आज जो मैंने सुना, आज जो घटित हुआ, मैं सुनकर एकदम चकित हो गया। हमारे एक भक्त हैं, स्टूडेंट हैं, वो 16 माला करते थे। उनके भाई किसी तथाकथित गुरु के पीछे थे, बहुत साल पहले की बात है। अब वो कुछ भी करके वो भी 16 माला करने लगे, तो कुछ उनको तो कुछ भक्तों का संग किए। उनकी पत्नी झगड़ा करती रहती थी हमेशा उनसे, फाइटिंग होती रहती थी। अब आज पता लगे वो भी 16 माला करने लगी है। तो मेरा तो आज दिमाग एकदम फ्यूज हो गया। हमने कहा किसने प्रचार किया उसको? कहते किसी ने प्रचार नहीं किया। सास को देख रही है 16 माला कर रही है, मतलब उनकी सास, ससुर 16 माला कर रहे हैं, देवर 16 माला कर रहे हैं, पति भी 16 माला कर रहे हैं, तो वो भी 16 माला चालू कर दी। और बिना किसी मैंने कभी उनसे मिला नहीं, मैं इनको शक्ल भी जानता नहीं, उनके देवर ने कुछ ज्ञान नहीं दिया उसे, वो ठीक से बात नहीं करती, वो 16 माला कर रही है। यस एग्जैक्टली, आप सही बोल रहे हैं। छुआछूत की बीमारी है कि हम जब देख रहे हैं लोगों को कृष्ण भावना अभ्यास करते हुए, तो मैं कुछ तो होगा, तभी तो ये लोग 2 घंटा, पागल तो है नहीं 2 घंटा क्यों लगे पड़े। ये मेरे जीवन का मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट सरप्राइज और आश्चर्य है। अब देखो कितने लोग को मेहनत कराते हैं, भाई थोड़ा माला कर लो, 2 माला नहीं करते, और यहाँ बिना प्रचार के ही कुछ भी नहीं किया 16 माला शुरू कर दी। ये महाप्रभु की विशेष कृपा है, अद्भुत है, बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ माई लाइफ। तो मैं खाली बोल रहे, हम थोड़ा ड्रिफ्ट कर गए। पॉइंट इज दैट कि व्यक्ति, हाँ तो मैं खाली बोल रहा था कि जब माता जब करेंगी, पत्नी जब करेगी, भाई जब, सभी लोग जब करते हुए दिखेंगे, तो स्वाभाविक छोटे बच्चे भी जब करेंगे।
मैं उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, जैसे हमारे रिश्तेदारों के बच्चे आए हुए यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ पे गौ पूजा होते हुए देखा। तो मैंने देखा एक बार ये लोग क्या कर रहे हैं, तो 2 बहनें हैं, एक छोटी एक बड़ी। तो छोटी बहन को उसने रस्सी बांध दी, वो बन गई गाय, और बड़ी बहन उसको जो है कह रही चलो हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे हैं, फिर गाय के पांव में आप फूल डालिए। उनको हमने तो सिखाया नहीं, वो देख रहे हैं यहाँ जो है आरती हो रही है, फूल पड़ रहा है, तो संस्कार बनता है बच्चों का, गाय की पूजा हो रही है, समझ रहे हैं मेरी बात। उसी प्रकार से जब वो भगवान के उसको देखते हैं, भगवान के बोले माला बना रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो उसी प्रकार का संस्कार बनता है। ये बहुत बड़ा दायित्व है प्रभुपाद जैसे यहाँ समझा रहे हैं। श्रीला भक्ति सिंह ठाकुर जी प्रभुपाद जी के शिष्य थे, वो अखंड ब्रह्मचारी थे, सब जानते हो। और उन्होंने कहा कि मैं हजारों बार स्त्री संग करने के लिए तैयार हूं, उन्होंने ऐसा बोला, यदि कोई गारंटी दे कि बच्चा जो है वो कृष्ण भावना भावित होगा, लेकिन क्योंकि ऐसी गारंटी है नहीं इसलिए मैं ब्रह्मचारी रह गया। ऐसी गारंटी है नहीं कि भक्ति बनेगा, इसलिए वह ब्रह्मचारी रह गया। और देखिए मान लीजिए चलो अब जैसे भी बच्चे हो गए, आप ये भी जानते हैं कि भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि किसी को भी परिवर्तित कर सकती है, ठीक है। तो कम से कम माताएं अपने बच्चों को प्रसाद खिलाएं, होटल में ना खिलाएं, मांस मच्छी ना खिलाएं, इतना तो कर सकते हैं। प्रसाद तो खिलाया जा सकता है, जब गिरगिट ब्राह्मण बन सकता है तो आपका बच्चा गिरगिट तो नहीं है ना। है कि नहीं, प्रसाद पेट में जाएगा तो काम करेगा ना, Isn't it? ना बोले महाप्रसाद दे, प्रसाद खाएगा कुछ तो लाभ होगा, आप समझ रहे, प्रसाद खा रहा है तो वो तो अपने आप में एब्सोल्यूट है ना। मैं तो इवन कुछ माता जी उनके नवजात बच्चे हैं, तो उनको बोला बच्चे को सामने रखो, सोने दो और जप करो। अरे जब पेड़ सुन सकता है हरे कृष्ण, उसका उद्धार हो जाएगा तो आपके बच्चे का उद्धार नहीं हो जाएगा। लेकिन लोगों को मुझे लगता है विश्वास नहीं होता है सब चीजों पे, ये कैसे काम कर सकता है। मैं विश्वास दिलाने के लिए फिर से वो कथा सुना देता हूँ जो मैंने पहले भी सुनाई थी। परम पूज्य जय पताका महाराज यहाँ पे अस्पताल में एडमिट थे दिल्ली में, और एक व्यक्ति आया, उसका बच्चा कोमा में था, तो बोले महाराज जी हमारे बच्चे को बचाइए। तो महाराज जी भी बड़े मतलब कौतुकी हैं, उन्होंने कहा गीता सुनाओ। अरे भाई कोमा में कैसे गीता सुनाए भाई, कोमा में कैसे सुनाएंगे, कितने आप सुनाइए। 4 दिन से गीता पाठ चलता रहा, वो भी किसी प्योर डिवोटी के द्वारा नहीं, एक नर्स सुना रही है, और वो व्यक्ति कोमा से बाहर आ गया बच्चा। तो बोले क्या हुआ, कहते आप कुछ पढ़ रहे थे, उससे मैं बाहर आ गया। तो जो कोमा वाले व्यक्ति को जगा सकता है हरिनाम और ये भगवत गीता, तो अगर जिनको कोमा नहीं है वो सुनेंगे तो कितनी जागृति हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से घर में आयोजन होना चाहिए, माता पिता मंगल आरती के लिए जाएं, जप करें और भगवान का प्रसाद ग्रहण करें, तो स्वाभाविक रूप से बच्चों पर संस्कार बनेगा, ठीक है ना। गृहस्थों को यज्ञ भी करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ के लिए पर्याप्त धन चाहिए। लेकिन यज्ञ अब आप जानते हो कि हो नहीं सकता, तो इतना धन चाहिए कि माला खरीद सकें। समझ रहे हैं। और दूसरा धन होना चाहिए समय का, समय ही नहीं है। आज जैसे मैं अपने स्टूडेंट को मिला और सुना, वो तेरा 8 बजे से लेकर 8 बजे तक काम कर रहा है। मैंने सारी काउंसलिंग बंद कर दी, मैंने तेरा क्या कर सकता हूँ मैं, सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक। हमने कहा इतने तो हमारे ग्वाले भी काम नहीं करते ना, 8 से 8 कौन करता है बताइए, क्या हालत। आपके पास बचेगा क्या, 1 घंटा आना जाना। मुझे बहुत दुख था, मैं बहुत दुख लगा जब सुनता हूँ ना, बहुत दुख लगता है कि 14,000 रुपए के लिए तुम इतना 14 घंटे काम कर रहे हो, बताइए। इसके लिए मानव जीवन नहीं है। 8 घंटे अपना जो है काम करिए, बाकी टाइम अपना भक्ति करिए। तो कम से कम समय रूपी धन होना चाहिए, क्योंकि आपको अग्निहोत्र वगैरह करने का प्रावधान कलयुग में है नहीं इतना, ठीक है। गृहस्थों के बारे में समझ में आ गया। आप बार बार देख रहे हैं कि किसी भी वर्ण और आश्रम के लिए भोग की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। बार बार बोला जा रहा है कि अपने भोग को कम करें और देने की भावना रखें, त्याग की भावना रखें, ठीक है ना। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम वालों के पास धन नहीं होता है, वे तो भिक्षाटन करके जीवित रहते हैं। अतएव विभिन्न प्रकार के यज्ञ गृहस्थों के दायित्व हैं। उन्हें चाहिए कि वैदिक साहित्य द्वारा आदिष्ट अग्निहोत्र यज्ञ करें, लेकिन आजकल ऐसे यज्ञ अत्यंत खर्चीले हैं और हर किसी गृहस्थ के लिए इन्हें संपन्न कर पाना कठिन है। अरे 16 माला जप हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है, और एक्चुअली यही बहुत बड़ी बात भी है, क्योंकि हरिनाम कर रहा है तो और कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। इस युग के लिए संस्कृत सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। यह संकीर्तन यज्ञ हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे का जप सर्वोत्तम और सबसे कम खर्च वाला यज्ञ है और प्रत्येक व्यक्ति इसे करके लाभ उठा सकता है। अतएव दान, इंद्रिय संयम तथा यज्ञ करना, ये 3 बातें गृहस्थ के लिए हैं। एक बात ध्यान जरूर रखें कि ठीक है, हरे कृष्ण मंत्र जपने में पैसा नहीं लगता है, लेकिन फैलाने में पैसा लगता है। समझ रहे हैं भाई? आप कोई आयोजन कर रहे हैं, मान लीजिए फीस्ट शनिवार का कार्यक्रम कर रहे हैं, संडे प्रोग्राम कर रहे हैं, तो लोग आएंगे, प्रसाद वितरण होगा, हरि नाम जप होगा, माला वितरण होगा, isn't it? किताब वितरण होगा, सब में धन लगता है और उसमें लगाना चाहिए। आप मान लीजिए कहीं कार्यक्रम जाते, प्रसाद ही नहीं खिलाते, कुछ नहीं करते, तो सूखा सूखा हो जाता कि नहीं, है कि नहीं? तो बहुत बार तो लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। हमारे गौरांग प्रभु बता रहे थे कि इतने विश्व प्रसिद्ध प्रचारक हैं कि 6 महीने तक उनको कुछ समझ में नहीं आया कि बोल क्या रहे हैं, बस वो वेट करते थे कि वो खिलाएंगे क्या आज। 6 महीने तक सोचिए कितने सुंदर, कितने बुद्धिमान, आईआईटी के थे उस समय, कितने बुद्धिमान। हाँ, बुद्धिमान तो है ही, लेकिन 6 महीने तक कुछ समझ में नहीं आया। तो इसलिए इस प्रकार की चीजों के लिए हमें यज्ञ, इस हरि नाम के जप करने में तो कोई खर्चा है नहीं, क्या खर्चा कोई नहीं है, लेकिन फैलाने के लिए धन का उपयोग करना चाहिए। ठीक है ना? मैं सोच ही रहा था कि दीक्षा के समय हमारी माला स्पॉन्सर कराई गई थी। मैं सोच रहा था वो भक्त कितना बुद्धिमान है भाई, जिसने वो माला स्पॉन्सर करी। महाराज ने तो दीक्षा दी ही है, लेकिन सब लोग उस पर 16-16 माला रोज करेंगे, उसको तो कितना फायदा होगा कि कल्पना नहीं कर सकते। तो जप माला जरूर स्पॉन्सर करना चाहिए। हमारे एक भक्त हैं नरहरि प्रभु, बहुत कितनी 100 हजारों माला जप के स्पॉन्सर करते हैं, लोगों को देते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। मुझे भी याद है कि मुझे पहली माला फ्री दी गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने कहा इसका पैसा, तो कहते नहीं नहीं आप माला झोली ऐसे फ्री ले लीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने कहा मैं जब करूंगा ऐसे कर, कोई देता नहीं ना इस तरह से। हाँ मिल जाती है, लेकिन आपको भी मिली होगी। बहुत बहुत अच्छा लगता है जब इस प्रकार से कोई कहे कि माला झोली आप फ्री मिलेगा, जब करिए, और जो भी वो जब करेगा उससे आपका ही फायदा होगा। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से करना चाहिए। ठीक है। स्वाध्याय या वेदाध्ययन ब्रह्मचर्य आश्रम या विद्यार्थी जीवन के लिए है। ब्रह्मचारियों का स्त्रियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए, उन्हें ब्रह्मचर्य जीवन बिताना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन हेतु अपना मन वेदों के अध्ययन में लगाना चाहिए। यही स्वाध्याय है। मतलब देखिए, इंद्रियों, अभी प्रैक्टिकल कंटेक्स्ट में देखें तो हम लोग ब्रह्मचारी हैं और हम लोगों को, माता जी लोगों को भी प्रचार करना पड़ता है, तो प्रचार की दृष्टि से हम बात कर सकते हैं, लेकिन और अगर सामान्य भाषा में कहें, लफड़ सफड़ नहीं करना चाहिए। लफड़ सफड़ समझते हैं? लफड़ सफड़ समझते हैं आप? सभी लोग समझते हैं लफड़ सफड़ का मतलब क्या होता है। ठीक है कि नहीं? मतलब भगवान के बारे में उसके अन्यथा व्यर्थ की बातें करना, इंद्रिय तृप्ति की बातें करना, यह चीज बिल्कुल भी अलाउड नहीं। ठीक है कि नहीं? ओके। तपस या तपस्या वानप्रस्थों के लिए है। मनुष्य को जीवन भर गृहस्थ ही नहीं बने रहना चाहिए। हाँ, यस। चलिए, ये तो बड़ा अच्छा पॉइंट है बोलने के लिए। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बहुत सुंदर बात बोले। ये तो सब कुछ लोग जानते भी होंगे, बहुत सुंदर है। कह रहे हैं कि देखिए, प्रभुपाद को समझाते हैं कि जो नरोत्तम कौन है? जो व्यक्ति अपने घर में नहीं मरता। जो अपने घर में नहीं मरता वो नरोत्तम है। और आजकल कैसे कहेंगे, ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। मरेंगे तो हम अपने घर में ही मरेंगे, ऐसा लोग सोचते हैं। तो उस पर महाराज बहुत सुंदर कह रहे थे, देखो त्याग करना अच्छी बात है, लेकिन कहाँ त्याग कर रहे हैं उसका बहुत महत्व है। जैसे जैसे हम लोग रोज मल त्याग करते हैं। ठीक है, हम लोग रोज मल त्याग करते हैं, तो कहाँ करते हैं? टॉयलेट में करते हैं। अब उसको अपने ड्राइंग हॉल में, डाइनिंग हॉल में करें तो बहुत गर्हित बात है ना। समझ रहे हैं? जैसे, ये बहुत अच्छा एग्जांपल, जैसे अपने घर के डाइनिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम समझ में आता। बेडरूम में या ड्राइंग रूम में कोई मल त्याग कर दे है ना, तो बहुत खराब बात माना जाएगा ना। और टॉयलेट में करें तो कोई बात नहीं, सब टॉयलेट में ही करते हैं। उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति अपने घर में शरीर त्यागता है तो वैसा ही है जैसे कि अपने रूम में मल त्याग कर देना। बहुत गलत बात। घर से दूर त्यागना चाहिए। क्यों? ये मैंने अपनी आंखों से देखा। हमारे दादाजी मर रहे थे, बहुत कष्ट में थे। मैंने बोला हरे कृष्ण चला दूं? नहीं नहीं, हरे कृष्ण मत चलाओ। अच्छा भाई, और कहाँ मती जा रही है? घर में हल्दी है कि नहीं?
चावल है कि नहीं, अरे भैया तुम ये देखो तुम्हारी गति है कि नहीं, गति नहीं दिख रही है, उसका क्या होगा, क्या नाम है उसका, शिवा का क्या होगा, इसका क्या होगा, तेरा क्या होगा, ये तो देख। तो समझ रहे, घर में त्यागना बहुत अच्छी बात है। सबसे अच्छा होगा कि भक्तों के संग में शरीर त्याग दे, लेकिन कम से कम घर में न त्यागे। क्यों मैं ये सब बातें बोल रहा हूं? 50 साल की उम्र के बाद व्यक्ति को घर त्याग देना चाहिए। पत्नी और पति दोनों को केवल भगवान की भक्ति में ही लगना चाहिए और कोई कार्य नहीं होना चाहिए। ये प्लानिंग होती है। इस संबंध में महाराज बहुत कटाक्ष करते हैं। सभी से अनुरोध करूंगा कि महाराज श्री का कपिल देवाहुति संवाद जरूर सुने। वो कहते हैं कि देखिए, पहले जमाने में चोर चोरी करते थे, सेंध लगाते थे, समझते हैं सेंध लगाना गांव में। तो गांव में ऐसी पक्की जमीन, पक्की नहीं होती है दीवार, मिट्टी की दीवार होती है, तो खोदना चालू करता है। जो 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 चोर है वो पहले अपना पांव डालता है। तो पांव क्यों डालता है? तो मतलब भाग, अगर मान लो कुछ प्रहार भी हो तो फिर भी पांव खींच के और भागने का रास्ता रहे उसके पास। समझ रहे उदाहरण? या कहीं चोर घुसेगा तो घुसने से पहले बाहर निकलने का रास्ता देख लेगा। तो उसी प्रकार से कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन में जाए, ठीक है जाए, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता मालूम होना चाहिए। एक और उदाहरण, 3 उदाहरण देते, मैं तीनों दूंगा। बोले कि भाई कोई फ्लैट खरीदता है, क्या बोलते हैं 2 BHK या जो भी कुछ भी है, तो उसमें क्या BHK का फुल फॉर्म क्या होता है, पता नहीं क्या होता है, जो भी होता हो। तो अब किचन हो या ना हो, समझ रहे हैं, ग्रहण करने की व्यवस्था हो या ना हो, लेकिन टॉयलेट जरूर होना चाहिए, यानी कि त्यागने की व्यवस्था बहुत जरूरी है ना। किचन के बिना चल जाएगा, टॉयलेट के बिना चलेगा? तो ये त्याग बहुत, लोग ग्रहण करना सीख रहे, त्याग रहे। तीसरा उदाहरण, आप लोग जानते हो कि वो रेशम का कीड़ा होता है, समझते हैं रेशम कीड़ा? तो रेशम का कीड़े में रेशम कहां से आता है? रेशम के कीड़े से ही। लेकिन वो अपने चारों ओर लपेट लेता है, फिर क्या कहता है, अरे अब मैं तो बंध गया, मैं तो निकल नहीं सकता। उदाहरण समझते ना, 3 उदाहरण हमने दिए। तो उसी प्रकार से गृहस्थ जीवन में जितना भी जंजाल फैलाता है, कौन फैलाता है? खुद ही फैलाता है। बच्चे खुद ही पैदा करता है, घर बनाता है, सब कुछ करता है। लेकिन जब निकलने का मौका आता है तो कहते हैं हाय हम कैसे निकलेंगे। और इसीलिए सन्यास का प्रावधान नहीं किया, कम से कम पति पत्नी दोनों तो बाहर निकले। अरे वो बच्चे का ये नहीं हुआ, बच्चे का नाती का नाक खराब हो गया इसलिए हम घर नहीं छोड़ सकते, ऐसा आसक्ति बनाकर नहीं रखना चाहिए। तो ये बात इसीलिए बोल रहे हैं कि व्यक्ति को गृहस्थ जीवन भर नहीं बने रहना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। ये सब बातें लोगों को इसलिए खराब लगती हैं कि कभी कोई बताता ही नहीं है उस। और व्यक्तिगत रूप से हमने भी अपने बाबा जी को बोलते थे कि दादी इतना लड़ाई करती हैं कि आप हरिद्वार क्यों नहीं चले जाते, तो तब चुप हो जाते थे। ऐसे बोलते थे तुम इतनी लड़ाई करती है, इतना परेशान कर रही है ये वो। तो हमने कहा चलिए छोड़ो क्या छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। तो ये रहता है आसक्ति, और घर में बेचारे मरे। खैर, उसे स्मरण रखना होगा कि जीवन के 4 विभाग हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास। सन्यास का अधिकारी तो सब लोग नहीं है, लेकिन कम से कम वानप्रस्थ तक जरूर व्यक्ति को पहुंचना चाहिए। अतएव गृहस्थ रहने के बाद उसे विरक्त हो जाना चाहिए। यदि कोई 100 वर्ष जीवित रहता है तो उसे 25 वर्ष तक, यदि 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 100 जीते हो, आजकल सब कोई जी नहीं रहा है, तो उसे 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष तक गृहस्थ, 25 वर्ष तक वानप्रस्थ तथा 25 वर्ष तक सन्यास का जीवन बिताना चाहिए। और इसमें यदि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 100 तो कोई जीने वाला है नहीं, और 60 में ही सारा हिल जाता है बॉडी, इजंट इट? हाँ 15-15 कर सकते हैं, हाँ ये भी ठीक है। ये वैदिक धार्मिक अनुशासन के नियम है। जैसे मेरी दादी 91 कितने उम्र की है पता नहीं, 93 में सोच रहा था कि, और स्वस्थ भी है, मैं सोचा था अगर 16 साल से वो भजन कर रही होती तो परमहंस बन गई होंगी। अब तो कितना वजन हो जाता ना। 93 माइनस 16 कितने साल हो गए? मैथ्स पे थोड़ा कमजोर हूं मैं। 76 into 16 rounds, 76 करोड़ नेम्स। लेकिन लव लव लव, यही पिक्चर देखने में अपना जीवन व्यर्थ करते रहे। तो इस प्रकार से जीवन व्यर्थ हो रहा है, बहुत बहुत दुख लगता है इस प्रकार से। चलिए क्या कर सकते हैं, ये वैदिक धार्मिक अनुशासन के नियम हैं।
गृहस्थ जीवन से विरक्त होने पर मनुष्य का शरीर, मन तथा वाणी का संयम बरतना चाहिए। यही तपस्या है। मतलब स्त्री और पुरुष में अब कोई संबंध नहीं होता, केवल दोनों लोग भगवान की भक्ति ही करते हैं। समग्र वर्णाश्रम धर्म समाज ही सब तपस्या के निमित्त है। बहुत सुंदर लाइन है प्रभुपाद जी की। ये सारी बातें बड़ी ही आजकल के आधुनिक समाज में बड़ी ही, मतलब इंग्लिश में कहेंगे रिवोल्टिंग, हिंदी में क्या कह सकते हैं इसको, विरोधात, मतलब ये क्या बात बोल रहे हैं हमारे, मतलब विरोधाभास नहीं, मतलब लोग एकदम चिढ़ जाएंगे, ये सब बातें क्यों बोल रहे हैं, इंद्रिय नियम की बातें क्यों, इंद्रिय संयम की बातें क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे हमने पहले बताया था, मानव जीवन इतना दुर्लभ है और इससे हम भगवान के धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ के छोटे छोटे भोगों के लिए मानव जीवन नहीं है, ये बात लोग समझ नहीं पाते हैं। और इसका सबसे बड़ा दोष है शिक्षा का, क्योंकि शिक्षा जब आने का समय होता है, हम लोग पढ़ते हैं, तो कोई बताता ही नहीं कि भगवान का धाम है, हमको वहां पहुंचना है। एक बात तो है कि भगवत गीता पढ़ करके एकदम हमारी जो रियलिटी है जीवन की, क्या कहूंगा उसको मैं, जीवन की सत्यता, वो पूरी तरह परिवर्तित हो जाती है। ये मुझे भगवत गीता इस मामले में बहुत अच्छी लगती। हम क्या हैं, हम कौन हैं, हमें क्या करना चाहिए, जगत क्या है, एकदम स्पष्ट दिखने लगता है। आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? जैसे कि मान लीजिए इस रूम में बिल्कुल अंधकार है, तो मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा कौन चीज कहाँ है, लेकिन भगवत गीता एकदम प्रकाश की तरह दिखता है ना कि हम अगर ये भी दिखता है कि हम गलत रास्ते पे हैं। इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा, भगवान की कृपा है। तपस्या के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तपस्या का अर्थ क्या होता है? तपस्या का अर्थ है कि व्यक्ति स्वेच्छा से कुछ कष्ट भोगे जिससे आगे उसको लाभ प्राप्त हो। नयनानंद प्रभु, तपस्या का अर्थ क्या होता है? तपस्या का अर्थ होता है कि मोबाइल चलाना क्लास में, तो फिर कैसे सीखेंगे तपस्या का अर्थ? ये मंदिर क्लास नहीं जहां पे हम टाइम पास कर सकेंगे। तपस्या का अर्थ मैंने क्या बताया अभी? एक साथ कांग्रेगेशन चैंटिंग नहीं, जपा करो, बोलो, बताओ। उद्धव बंधु, सॉरी उद्धव द्वारकाधीश, तपस्या का अर्थ क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, अपने इच्छा से कष्ट भोगना, मतलब कुछ, मतलब अब धूप में खड़े हो जाना नहीं, हाँ, जैसे भगवान की भक्ति के लिए अपनी इच्छा से कुछ ऐसा स्वीकार करना जिससे मेरा आगे कल्याण हो, भले ही वो मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा। ये बात बहुत अच्छी प्रपात ने बोली है। तो शारीरिक हो, मानसिक हो, वाणिक हो, चाहे कोई भी कष्ट हो, हमें अपनी इच्छा से, अच्छी इच्छा मतलब ज्ञान प्राप्त करके ऐसा कुछ स्वीकार करना जिससे मुझे आगे लाभ हो, इसको तपस्या कहते हैं। ये नहीं है कि बस जैसे कि अब आप सुनने वाले हैं, वृकासुर अपना मांस काट रहा था यार, ये कोई तपस्या नहीं कहलाती। या अग्नि जला ली, ऊपर से धूप आ रही है, उसको सहन कर रहे हैं, इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला। समझ रहे हैं? तो अब अगर हम ये सोचें कि हमको जप करना अच्छा नहीं लगता, तो क्या हमको जप नहीं करना चाहिए? जैसे हमारे भक्त को बुखार है, तो उसे खाना नहीं खाना चाहिए, भले ही उसको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर वो नहीं खाएगा तो और वीक हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? होता ना? और स्पेशली बुखार में तो खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है कि नहीं? तो ये बात बहुत जरूरी है, इसीलिए भगवत गीता सुनना जरूरी है। रात में जरूरी नहीं कि आपको हमको जप करना अच्छा लगे, ये सुबह उठना अच्छा लगे, लेकिन ये करते रहेंगे तभी हमारा चित्त शुद्ध होगा और तभी हम सुख का अनुभव करेंगे। मैंने इसे कई बार रिपीट किया है, लेकिन दिमाग में ड्रिल करके घुसा लेना चाहिए इस बात को कि मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है उससे मतलब नहीं है। ये मेरा धर्म है, भगवान की सेवा करना ये मेरा धर्म है, अभी मुझे कैसा भी लगे। और ऐसे करते करते अपने को बहुत सुख मिलने लग जाएगा। जैसे आज मेरा जप अच्छा हुआ, अब मैं सोचता आज मन नहीं कर रहा जप करने का, तो कैसे मालूम चलता, कैसे अनुभव होता जब अच्छा हुआ? समझ रहे हैं? अगर मैं सोचूं कि जिस दिन मुझे जब अच्छा लगेगा तब करूंगा, तो कभी जब करूंगा? जब करते रहेंगे तब आपको जब अच्छा लगेगा। समझ रहे ना मेरी बात? इसीलिए सिंपल सा फॉर्मूला, जपा तपा। क्या फॉर्मूला है? फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, जपा तपा, यानी कि जप ही सबसे बड़ी तपस्या है। और ये अपने मन से नहीं बोल रहे, अग्नि पुराण में लिखा है, न नाम सम यज्ञ, न नाम सम व्रत, न नाम सम तप। भगवान के नाम के उच्चारण के ना तो कोई तपस्या है, ना कोई यज्ञ है, और ना कोई दान है।
क्लियर समझ में आ रहा है? तो हर भक्त को प्लानिंग करनी चाहिए कि मैं कल अपनी इस तपस्या को ठीक से कैसे कर सकूं, कितने बजे खाऊं, किस प्रकार से स्वास्थ्य को ठीक रखूं, किस प्रकार से नींद पूरी कर लूं, किस प्रकार से हरे कृष्ण मंत्र को अधिक से अधिक एकाग्रता से कर सकूं। डज इट मेक सेंस? एकदम कान खड़े होकर के कहीं कोई फॉर्मूला मिल जाए कैसे करें। जैसे मैंने कई बार बताया है, क्योंकि अब मैं आप लोगों को देख नहीं रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं कि जब आप हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए अगर बैठ के जब कर रहे हैं तो सीधे बैठे, हाथों को घुटने के पास रखें। अगर आप ऐसे करके बैठेंगे तो स्वाभाविक है, जब ज्यादा अच्छा होता है ना? तो एकदम अच्छे से बैठे हैं और हरे कृष्ण मंत्र का स्पष्ट उच्चारण करें। ध्यान दीजिएगा कि मैं अब आप लोगों को देखने वाला नहीं हूं। आपको कौन देखेगा? ऊपर वाला देख रहा है। ऊपर वाला शुभ कृष्ण दास नहीं, ऊपर वाला बंदा कृष्ण देख रहा है। और जब आप अच्छे से भजन करेंगे तो भगवान अपने आप ही हृदय का सारा अज्ञान नष्ट करेंगे। ठीक है? घोड़े को पानी तक ला सकते हैं हम लोग, पिला नहीं सकते, सब जानते हैं इस बात को। इस सिद्धांत की संस्तुति ना तो वैदिक साहित्य नहीं। और मैं कहना चाहता हूं क्यों तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि देखिए तपस्या का जो सुख है वो अत्यंत उत्कृष्ट है। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। ये समझ में आ रहा है बात? आहार निद्रा भय मैथुन इत्यादि जो भोग हैं यह सब शुकर कुकर योनि को भी प्राप्त है, और ये शरीर केवल हमको कष्ट देने के लिए दिया गया है। ये बात ध्यान रखिए। ये सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? क्यों शानू है क्या दीपक? आपको लग रहा है पांडे? ये बात समझ में आ रही है? एक भक्त हैं जो उनका पेट में दर्द हुआ, तो मैंने उनसे पूछवाया किसी दूसरे भक्त से कि ये बताओ कि पेट से सुख अधिक मिलता है कि दुख अधिक मिल रहा है? तो कहते दुख बहुत मिल रहा है। आप अंगूठे के बारे में आज सोचे? आज अपने कोई व्यक्ति अपने अंगूठे के बारे में सोचा है आपने राजकुमार? अभी नहीं सोचा। अंगूठे में अगर हल्का सा कांटा लग जाए तो पूरा उसी के बारे में सोचेंगे कि नहीं? तो यानी कि अंगूठा सुख देने की शक्ति नहीं है उसके पास, लेकिन दुख देने की शक्ति बहुत अधिक है। हम आंख के बारे में नहीं सोचते, आंख में हल्का सा एक मच्छर घुस जाए फिर हम आंख ही के बारे में सोचेंगे। तो ये यही भगवान बोल रहे हैं, आसन नपि क्लेश दह आहत आस देह। ये शरीर हमको दुख देने के लिए दिया गया है। तो जब शरीर से दुख मिल ही रहा है तो क्यों ना हम ऐसा थोड़ा दुख सहन करें जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। अब जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, जो लोग मंगल आरती जा सकते हैं, जो लोग, भागवत में लिखा है, जो लोग भगवान का दर्शन जबरदस्ती भी करते, दर्शन नहीं, जो भगवान के रूप को जबरदस्ती अपने मन में केवल जीवन में एक बार ले आता है, उसको भगवान भागवती गति देते हैं, अपने धाम देते हैं। कितनी बार? एक बार। अगर आप रोज मंगल आरती जाएंगे तो कहां जाएंगे? मुरारी के पास। सिंपल। तब देख रहे हैं, अब यह सुन करके व्यक्ति को यह नहीं होना चाहिए मंगल आरती, अरे क्यों आ गया मैं इस आश्रम में, रोज मंगल आरती जाना पड़ रहा है। नहीं भैया, ये बहुत बड़ा लाभ है। दुनिया में क्या 3 बजे नहीं उठ रहे लोग? सब उठ रहे हैं। लेकिन भगवान के सामने जाकर उनको प्रणाम करने वाला, उनका दर्शन करने वाला, केवल दर्शन करने मात्र से भगवान के इतना बड़ा लाभ हो जाता है। समझ पा रहे मेरी बात? तो श्रवण करके हमको समझ में आता है। वैष्णव को हम जब, आज मैंने एक बात को बता रहा था कि सेवा करो, वैष्णव को जो आप प्रसाद खिलाते हो तो भगवान के मुख में हनी देने जैसा होता है। हमारे मंदिर में सुबह हम लोग कितनी देर सेवा करते हैं? 20 मिनट, है ना? 20 मिनट सेवा करनी होती है। उसमें भी सोचता है कि हाँ, तो वो वैष्णव कौन है? मैं हूं। इसलिए मैं अन्यों की सेवा नहीं करूंगा, मैं अपनी प्लेट ले जाकर के प्रसाद लेकर के पहले मैं खाऊंगा, इससे भगवान खुश होंगे। हाँ, खुश होंगे। लेकिन ये शिक्षा नहीं दी जा रही है, सेवा के लिए जा रहा है। गृहस्थों के लिए बोला गया वैष्णव सेवा करेंगे तो उद्धार होगा, ब्रह्मचारी करेंगे तो कितना फायदा होगा? सोचिए, जीवन में तो भोग पहले से ही कम है, इतना शक्तिशाली है वैष्णव सेवा। तभी सुनने के बाद कोई 2-4 चम्मच भी ना चलाए तो इसका क्या कह सकता हूं? मतलब अगर आपके पास मौका है तो, जैसे हमारे राधेश्याम प्रभु कितने अच्छे प्रचारक हैं। आप सबने देखा था ना, भक्तों को सेवा कर रहे थे, सब लोग देखे थे ना अपने आंखों से। और यंग भक्तों को भी आप बड़े प्रेम से निकाल के थे। कितने अच्छे प्रचारक हैं, टेंपल प्रेसिडेंट हैं। तो ये सब ये समझना चाहिए। अपने आचरण से कह रहे कि मैं तो बना नहीं सकता लेकिन मैं बांट तो सकता हूं, है कि नहीं? तो हमारे से समुद्र प्रभु बना रहे हैं और भक्त बना रहे हैं तो सर्विंग कर दीजिए, है ना? या फिर केवल अपने ही मुख से भगवान को हनी खिलाएंगे? झगड़ा होना चाहिए सेवा के लिए, अरे मेरे को भी सेवा का मौका दो।
झगड़ा नहीं, मतलब आतुरता होनी चाहिए। तो हम खाली ये बात कर रहे थे कि तपस्या क्यों करनी चाहिए, इससे हमारा हृदय शुद्ध होगा और हम असीमित सुख को भोगने के मतलब योग्य बन पाएंगे। इसलिए तपस्या से पीछे नहीं हटना चाहिए। थोड़ा पढ़ के रुकेंगे। इस सिद्धांत की संस्तुति न तो वैदिक साहित्य में की गई है, न भगवत गीता में, कि जीवन में तपस्या की आवश्यकता नहीं है और कोई कल्पनात्मक चिंतन करता रहे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब न तो खाने में कोई नियम की जरूरत है, न सुबह उठने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं शास्त्र में बोला गया है। अभी तो 18वें अध्याय में कहेंगे कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञ दान तपः कर्म पावनानी मनीषिणाम। यज्ञ दान और तपस्या कभी नहीं त्यागने चाहिए। यज्ञ क्या है? हरे कृष्णा। तपस्या क्या है? हरे कृष्णा। और यज्ञ दान, दान क्या है? हरे कृष्णा। दान मतलब हरे कृष्ण का, दूसरे को आपको मदद करना, देने के लिए कभी नहीं त्यागना चाहिए। ये मनुष्यों को भी शुद्ध करता है। इतने एडवांस डिवोटी मत नहीं हो जाइए क्यों सोचे कि हमें मंगल आरती जाने की जरूरत नहीं है, हमें जप करने की जरूरत नहीं है, हम खाली कृष्ण का स्मरण करेंगे। इतने एडवांस हम नहीं है, कोई भी नहीं है, आप भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं। मुझे हंसी आई कि कल मैं मंगल आरती नहीं गया था, थोड़ा सांस ठीक नहीं था जो, तो रात शाम के समय एक भक्त ने पूछा, भगवान देखो कैसे भगवान डांटते हैं। प्रभु जी आप तो रोज मंगल आरती जाते होंगे, कितने भाग्यवान हैं। मैंने कहा यस। मैंने कहा देखो कृष्ण नहीं डांटते हैं, लेकिन आपके स्टूडेंट से डांट लगवा देते। मैं तो कितना दूर हूं यहाँ पे, मैं नहीं उसको दर्शन कर पा रहा हूँ, मैं तो ऑनलाइन कर रहा हूँ। हाँ जाता तो हूँ। फिर मैं टाइम से पहुंच गया। देखिए ना भगवान कैसा, मतलब एग्जैक्टली यही प्रश्न, ये भी नहीं पूछा कि आप भागवत में जाते हैं, आप मंगल आरती जाते होंगे ना रोज। मैंने कहा हाँ जाता तो हूँ, जाता ही हूँ। एक दिन नहीं गया तो उसी दिन प्रश्न आ गया कि आप मंगल आरती जाते हैं कि नहीं। इसीलिए लोग प्रचार नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि प्रचार करेंगे तो लोग देखेंगे आप क्या कर रहे हो, और प्रचार नहीं करेंगे तो कोई देखेंगे भी नहीं। मुझे बहुत हंसी आई थी। मैंने कहा भगवान जो है किसके मुख से डांटेंगे पता नहीं। ऐसे सिद्धांत तो उन दिखावटी अध्यात्मवादियों द्वारा बनाए जाते हैं जो अधिक से अधिक अनुयायी बनाना चाहते हैं। मतलब कोई नियम पालन करने की जरूरत नहीं, खाओ पियो जो मन में आए। हाँ भाई हम नहीं मानते कि ये मांस वास खाने से कोई दिक्कत है। लोग कैन बी स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक हो सकता है, कुछ भी खाए। इस प्रकार के गुरु जो होते हैं, पर उनके बहुत चेले बनते हैं। जैसे गुरु जी ने से पूछा गया, गुरु जी कृपा क्या बोलते पंजाबी में, कैसे बोलते? कृपा बोलते ना, कैसे बोलते? उनको बोलते कृपा कहाँ छुपी हुई है? तो कहते हैं वो जो शराब का नाम लिया था, मैं कभी शराब नहीं पिया, कौन सी थी, हाँ रॉयल स्टैग की वो जो बोतल है उसमें कृपा छुपी हुई है। बताओ, और पब्लिक में बोल रहे हैं कि शराब की बोतल में कृपा छुपी हुई है। तो क्या कहते हैं कौन सी पी रहे हो? ये वाली पी रहे हो? नहीं दूसरी चेंज करो। और ऐसे मूर्ख हैं कि ताली मार रहे हैं, और उनको पता नहीं कि एक बार शराब पीने वाले को लोहा गर्म पिला जाता नरक में। ये नहीं सुनेंगे, वो सुनना नहीं चाहते, ये सब केवल देखना चाहते हैं और अनुभव करना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। समझ रहे हैं? और ऐसे लोगों के बहुत सारे चेले होंगे। यदि प्रतिबंध हो, विधि विधान हो, विधान ना हो, तो लोग इस प्रकार आकर्षित न हो। अतएव जो लोग धर्म के नाम पर अनुयायी चाहते हैं, वे केवल दिखावा करते हैं। वे अपने विद्यार्थियों के जीवन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते और न ही अपने जीवन पर। लेकिन वेदों में ऐसी विधि की स्वीकृति नहीं की गई। तो प्रभुपाद जी तपस्या के बारे में बता रहे, सबका होना चाहिए। अब ब्राह्मण के गुणों का वर्णन होगा, उसको हम कल करेंगे। कोई प्रश्न है क्या? मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, भक्त कह रहे हैं कि तिरुपति के मैनेजमेंट उनको बहुत अच्छा लगा। मैंने सुना कि वन ऑफ द बेस्ट है, बहुत अच्छा है। दान भी हमको सोच कर देना है कि मेरा दान कहाँ पर दे रहे हैं। यस, कृष्ण भावना के प्रचार के लिए देना चाहिए। राजसिक और तामसिक दान का वैल्यू क्यों नहीं है? देखिए राजसिक दान में व्यक्ति क्यों दान करता है, थोड़ा सा बता रहा हूं। लोग जाने कि मैं बहुत महान हूं, मैं देने वाला हूं, इससे हृदय की शुद्धि नहीं होती। और तमगुण में तो व्यक्ति को पता ही नहीं कि दान किसके लिए देना चाहिए। कोई व्यक्ति मान लो कहीं अफीम का कुछ चल रहा है या ठेका और बहुत सारी चीज चल रही है, उसके लोग योगदान करते हैं। तो इस प्रकार से उन्हें कुछ पता नहीं कि किसके लिए दान करना चाहिए, तो वह तो बिल्कुल विपरीत फल देने वाला है। तो इसलिए इसकी क्या शिक्षा नहीं दी जा रही है। मूल बात यह है कि मानव जीवन का उद्देश्य हृदय को शुद्ध करना। तो सत्वगुणी कार्य हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं, इसलिए सोच समझ कर दान देना चाहिए।
सत्पात्र को देना चाहिए और अनुपकार की भावना से देना चाहिए। सही व्यक्ति है उसको देना चाहिए, और यही नहीं सोचना चाहिए कि मैं उपकार कर रहा हूं, तो फिर उससे हृदय शुद्ध होता है। दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारणे, मेरा कर्तव्य है दान देना, इसलिए अनुपकार की भावना में उस पर उपकार नहीं कर रहा हूं, और सत्पात्र को देना चाहिए। जो भक्त हैं उनको देना चाहिए, भगवान की सेवा में वो लगाएं। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न है भक्तों का? क्वेश्चन है इस पे हाँ। कि क्या मैं अपनी मनी लक्ष्मी को प्रपात बुक्स खरीदने में कर सकता हूँ? क्या अपने धन को मैं प्रभुपाद ग्रंथों को खरीदने में खर्च कर सकता हूँ? नहीं। अरे क्या, ये प्रश्न तो अस्वाभाविक है, आपका उत्तर बड़ा स्पष्ट है। खैर भोलेपन से प्रश्न किया है। ग्रंथ तो रखने ही चाहिए। भागवतम, जहां भागवत केवल रहती है पुस्तक रूप में भी, वहां यमराज का प्रवेश नहीं है, समझना चाहिए। साक्षात भगवान का वांग्मय अवतार है, तो भागवत, भगवत गीता और चैतन्य चरितामृत बिल्कुल होना ही चाहिए, खर्च करना ही चाहिए। और हो सके तो अगर कोई वक्त गरीब है तो उसके लिए स्पॉन्सर करना चाहिए। जितनी बार वो भागवत पढ़ेगा उतना फायदा आपको मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग जो भक्त जप में आते हैं वो सुबह आइए जप के लिए, तपस्या के लिए, ताकि हमारा जीवन शुद्ध हो सके। थैंक यू ऑल। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।